प्लीज आप आइए। छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ। देखो मैं तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस में कर दूंगी। मॉम ये आपका घर है, देखिए। हाँ नहीं नहीं, आपको कंप्लेन करना है ना, कर दीजिएगा, लेकिन प्लीज अभी अंदर चलिए। छोड़ो मुझे। कौन हो तुम? मैं नहीं जानती तुम्हें। हाय हाय सागर जी, ये क्या कर रहे हो आप? पागल तो नहीं हो गए? मम्मी जी को ऐसे खींच के क्यों ला रहे हो? छोड़ो। और मॉम आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? अरे ये सब मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, प्लीज अभी रास्ता छोड़ो। मैं बोल रहा हूँ ना, बाद में बताऊंगा, अब अंदर चलिए। अरे पर ऐसे खींच गए। सागर भैया, अरे खोलो दरवाजा। वो क्या है? सागर जी, मॉम क्यों बंद कर दिया? सागर जी ये सब क्या हो रहा है? अपने सासू माँ को रूम में क्यों बंद कर दिया? और वो ऐसे क्यों बोल रही थी जैसे वो हमको जानती ही नहीं? वही मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मॉम को आखिर क्या हो गया है। अरे व्हाट डू यू मीन सागर भैया? आप ही तो मॉम को वकील के ऑफिस लेकर गए थे ना? हाँ। सोनिया भाभी मैं लेके गया था, लेकिन वकील साहब के ऑफिस से बाहर निकलने के बाद जो हुआ है, अगर वो मैं आप सबको बताऊं तो आपको बिल्कुल यकीन नहीं होगा। सागर जी क्यों, ऐसा क्या हो गया? बताइए ना जल्दी से, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं तो टेंशन में आ रही हूँ। सुनो मैं बताता हूँ। देखो हुआ यूं कि मैं और मॉम वकील साहब के ऑफिस से बाहर निकले, फिर बाहर आके मैंने ड्राइवर को फोन किया कि पार्किंग से गाड़ी लेके आओ। उसके बाद सामने से अब ठीक है मॉम, चोट तो नहीं आई? चलिए उठिए। अरे सागर छोड़ो उस लड़की को और आकर मुझे उठाओ। देखिए आपकी मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप आपकी मम्मी को जाकर उठाइए भाई साहब। भाई साहब? ये लड़की, जब तुझे स्कूटी चलानी आती नहीं तो स्कूटी चलाती क्यों है? प्लीज आप मुंह संभाल के बात कीजिए। देखिए आंटी, आई एम सॉरी, मैं जरा जल्दी में थी। अरे जल्दी में थी तो क्या लोगों को कुचलते हुए जाओगी? देखिए आंटी, मैंने आपको जानबूझकर टक्कर नहीं मारी थी। वो क्या है ना कि मेरा हाथ फंस गया था और हैंडल मुड़ गया, तो वो ब्रेक मारने के चक्कर में मेरा बैलेंस नहीं रहा और मैं आप में जाकर टकराई। बस बस, ज्यादा बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे यंगस्टर्स को तो रैश ड्राइविंग करने की आदत होती है। एक मिनट। मॉम ये आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप दोनों ये क्या बात कर रहे हैं? एक तो तुमने मेरी मॉम को टक्कर मारी और तुम मुझ पे चिल्ला रही हो। अरे इस लड़की ने तुम्हारे सामने मुझे स्कूटी से टक्कर मारी और तुम मुझसे ही बहस कर रहे हो? देखिए आप दोनों आपस में मत झगड़िए, मैं आप दोनों से माफी मांग लेती हूँ। सॉरी आंटी जी, सॉरी भाई साहब। मॉम फिर से भाई साहब? अरे मॉम आपको छोड़िए ना मुझे। ठीक है ना मॉम, मैं सागर। मॉम सागर। अरे सागर तुम्हें क्या हो गया है और तुम इस लड़की को मॉम क्यों बुला रहे हो? ये क्या हो रहा है? ये लड़की मॉम की तरह और मॉम उस लड़की की तरह बात क्यों कर रहे हैं? अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? चलो। मॉम क्या हुआ मॉम आपको? देखिए भाई साहब, मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी, आप जाइए यहाँ से। सागर चलो। अरे मॉम आप स्कूटी पे क्यों चढ़ रही हैं? मॉम अपनी गाड़ी वहाँ है, आप स्कूटी उतरिए, स्कूटी से उतरिए। अरे फेंको स्कूटी को, छोड़ो। अरे छोड़ो, आप मेरे साथ चलिए। अरे छोड़ो मुझे, देखो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर बाहर दूंगी। आइए। छोड़ो। अरे बाहर आइए। अरे आप छोड़ो बाहर ना, आइए। मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? अरे हमारी गाड़ी है। अरे भाई साहब छोड़िए ना, ये मैंने मेरी कहा गाड़ी ना। नहीं है। अरे ये क्या बदतमीजी है सागर? तुमने मुझे कार से बाहर क्यों उतार दिया? प्लीज बख्शो हमें। सागर, अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ो उस लड़की को। अरे कहाँ ले जा रहे हो उसे? सागर, सागर क्या हो रहा है? पागल हो गए हो क्या? अरे सागर रुको। अरे मुझे क्यों उतार दिया? अरे इसे कहाँ ले जा रहे हो? सागर, सागर, अरे छोड़ो उस लड़की को सागर। अरे अब मुझे, अरे सागर छोड़ो उसे। अरे छोड़ो उस लड़की को सागर। समझे? हाँ हाय हाय, ओह माय गॉड। ओह माय गॉड, वन नहीं,
Oh my God, तू? कहीं वो लड़की ने मैडम पे जादू टोना तो नहीं किया? जादू? हाय हाय, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता पापा। ये तो oh my God 3 है 3। अरे नहीं नहीं, जादू टोना नहीं है, लेकिन कुछ अजीब सा हो गया है, ये तो पक्का है। सागर, सागर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे वहां कार में छोड़ के आने की? और उस लड़की को कार में बिठा के तुम कहां ले गए? ओ हेलो मैडम, तुम होती कौन हो मेरे हस्बैंड के साथ ऐसे बातें करने वाली? अपनी सास से इस तरह बात करते हैं क्या? पहले इस बात का जवाब दो तुम। सास? सास? मेरी सास? अच्छा, एक्सक्यूज मी, तुम हो कौन और मेरी मम्मी जी की तरह क्यों बातें कर रही हो? मैं तो अनसुईया हूं, लेकिन तुम सबको क्या हो गया है? Excuse me, don't act so smart, okay? आप मॉम की तरह बात करके साबित क्या करना चाहते हो? हाँ हाँ, यही कि तुम डफर हो सोनिया। सोनिया? तुम सब क्या पागल हो गए हो जो मुझे पहचान नहीं रहे हो? वही भाभी, अरे ये वही स्कूटी वाली है जिससे मॉम टकराई थी। ओ हेलो, क्या खुसर खुसर हो रही है वहां पे? कुछ नहीं। दरवाजा खोलो। I don't believe this, सागर। तुमने उस लड़की को कमरे में बंद करके रखा है? भागो। मुझे निकालो यहाँ से प्लीज। ये लड़की कौन है तू? आंटी, मैं निधि शाह हूँ। देखिए, मैं मानती हूँ कि मैं गलती से आपसे टकराई, लेकिन मैंने उसके लिए माफी भी मांग ली थी। पता नहीं क्यों ये आदमी मुझे जबरदस्ती यहाँ घसीट कर ले आया। इसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ बेटा। सागर, ये सब क्या हो रहा है? तुम क्यों इस बच्ची को यहाँ पे ऐसे बंद करके रखे हुए हो? बच्ची? आंटी, मुझे लग रहा है मेरे पापा ने इसे भेजा होगा मुझे किडनैप करने के लिए। नहीं बेटा, ये किडनैपर नहीं है, ये मेरा बेटा सागर है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, तुम्हारे पापा तुम्हें किडनैप करने के लिए किसी को क्यों भेजेंगे? वो आंटी, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मैं जिग्नेश के साथ शादी करूं। शादी? मॉम, अरे मॉम मॉम मॉम, आपको पता है 32 इयर्स पहले आपकी शादी हो चुकी है। हाँ? शट अप सोनिया, ये मजाक करने का समय नहीं है। मेरी शादी 32 साल पहले हो चुकी है, ये सबको पता है। लेकिन इस समय हम इस लड़की की बात कर रहे हैं। हाँ तो निधि बेटा, क्या कह रही थी तू? आंटी, मैं जिग्नेश से बहुत प्यार करती हूँ और हम दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स को ये मंजूर नहीं है, इसलिए वो लोग हमें अलग कर देना चाहते हैं। अच्छा, तुम दोनों बालिग हो? जी हाँ, हम दोनों बालिग हैं और एक दूसरे की मर्जी से शादी कर रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो तुम दोनों की शादी होकर रहेगी। मैं कराऊंगी तुम्हारी शादी। ये लो फोन और लगाओ फोन जिग्नेश को और बुलाओ उसे यहाँ पर। मॉम नहीं लगाना। पर आंटी, आप हैं कौन? मेरा नाम अनसुईया मेहता है और मैं विकास पार्टी की फाउंडर हूँ। लो। देखिए, ये सब देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है उसे एक बात का तो यकीन होता है मुझे, थोड़ा थोड़ा, मतलब उसे पक्का पक्का वाला, हाँ थोड़ा पक्का वाला, लेकिन मुझे लग रहा है कि मम्मी जी के अंदर ये लड़की आ गई है और इस लड़की के अंदर वो मम्मी जी आ गए। नहीं भाभी, ऐसा नहीं लगता है? मुझे भी यकीन हो गया, सच में ऐसा ही हुआ है। अगर मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता ना, तो मुझे कभी यकीन नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है, इधर और वो उधर। सोनिया को तो देखने के बाद भी यकीन नहीं हो रहा है, ये सब कैसे सच हो सकता है? सागर भाई, मुझे लगता है ना ये जादू टोने का चक्कर है, पक्का। हाँ यार, अब ये सब छोड़ो, अब सोचो कि ये क्रॉस कनेक्शन ठीक कैसे करें। लेकिन उसके लिए ना
इन दोनों को पहले यकीन दिलाना होगा कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन यहाँ तो इन दोनों को पता ही नहीं कि ऐसा कुछ हुआ है। अरे इन दोनों को यकीन दिलाने के लिए पहले हमें तो यकीन होना चाहिए ना। हेलो हेलो हाँ जिग्नेश हूँ बोलू छू। अरे निधि अच्छा सांभर देख हमारे पेरेंट्स है ना हमें अलग कर दे उसके पहले हम आज ही शादी कर लेते। मैं है ना वो विकास पार्टी की फाउंडर अंशुआ मेहता के घर पर हूँ। तू बस जल्दी से इधर आ जा अभी। एड्रेस लाओ एड्रेस मैं बताती हूँ। हाँ 1 मिनट। देखिए देखिए देखिए, मुझे लगता है ना अभी हमें हमारा दिमाग एकदम शांत रखना होगा। हाँ शांत। सोनिया के दिमाग का फ्यूज तो उड़ गया है। मुझे तो चक्कर आ रहा है, मैं गिर पड़ूंगा। प्रवीण भाई आप जाइए, बाहर का दरवाजा बंद करिए। मम्मी जी। अच्छा हाँ नहीं, सासू माँ, निधि बहन जी बोलिए। बराबर निधि बहन। हाँ निधि बहन सासू माँ सासू हाँ, ओके देखिए अब अभी मैं आप दोनों को जो कुछ भी कहूंगी ना वो शायद सुनकर आपको मुझ पर विश्वास ना हो। अरे तेरी किसी बात पर तो मुझे वैसे भी विश्वास नहीं होता है। सासू माँ मैं आपको ये कहना चाहती हूँ सासू माँ कि देखिए आप ना इस लड़की के शरीर में चले गए हो और निधि बहन आप ना मम्मी जी सासू माँ के शरीर में चले गए हो, समझ गए? माही मुझे ऑलरेडी बहुत गुस्सा आ रहा है और अगर तुम इस तरह की वाहियात बात करोगी ना भी तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। सारू मारे सो समझाओ अभी। जाओ जाओ। मॉम बोलो। राइट, मॉम मही सही कह रही है। हाँ चुप कर चोरू का गुलाम। देखिए मैं सच कह रहा हूं कि आप दोनों आपस में बदल गए हो। मतलब आप इधर और आप उधर, समझ गए? देखिए भाई साहब मुझे नहीं पता कि आप लोगों को इनसे या मुझसे क्या प्रॉब्लम है, लेकिन इस तरह किसी को परेशान करना ठीक नहीं है। मैं पागल हो जाऊंगा। अरे भाभी मैं इन्हें कैसे समझाऊं कि दोनों बदल गया। प्लीज आप जाइए। मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है कुछ। मेरे पास एक आइडिया है। हाँ? इनको कैसे यकीन दिलाया जाए। ट्राई करते हैं। हाँ ये क्या, ये तो वही लड़की है जो मुझसे सड़क पे टकराई थी। हाँ? लेकिन मैं इसके शरीर में कैसे आ गई? हाँ? मैं इतनी मोटी आंटी के शरीर में कैसे चली गई? ए, मोटी किसको बोल रही है? अब मैंने पूरे 5 किलो कम किए हैं। सॉरी आंटी, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। एक मिनट। अब जब आप दोनों को यकीन हो चुका है कि पता नहीं आप दोनों के शरीर कैसे एक दूसरे के अंदर समा गए, तो मुझे एक बात बताइए मम्मी जी, निधि बहन, कि आप दोनों कब से एक दूसरे के सामने बैठे हो, कब से एक दूसरे को देख रहे हो, तो अभी तक पता क्यों नहीं चला कि आप दोनों का बॉडी बदल चुका है? पता नहीं मही, अब तक तो जब मैं इस लड़की को देखती थी तो मुझे निधि दिखाई देती थी, लेकिन इस मिरर में देखने के बाद मुझे अपनी शक्ल दिखाई दे रही है। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। अब तक मुझे आप दिख रही थी, लेकिन अब मिरर में देखने के बाद मुझे आप में मेरी बॉडी और मेरी शक्ल दिख रही है। ये सब क्या हो रहा है? मेरा तो दिमाग घूम रहा है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हम दोनों की पर्सनालिटीज एक दूसरे के शरीर में चली कैसे गई? एक मिनट निधि। हाँ निधि जी, आप एक बात सच सच बताएंगी, आपको जादू तो ना करना आता है? नहीं बिल्कुल नहीं। आंटी आपको आता है क्या? नहीं, मुझे कोई जादू टोना करना नहीं आता। तो फिर ये सब हुआ कैसे यार? यस, आई गॉट इट।
समझ आ गया मुझे, ये सब ना टकराने की वजह से हुआ है। याद है एक्सीडेंट के समय आप लोग के सर टकराए थे और ये सब उसी का नतीजा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब अगर आप दोनों के साथ फिर से टकराएंगे तो शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। नहीं भाभी? सोनिया को लगता है मही बिल्कुल सही कह रही है। सोनिया ने काफी सारी मूवीज में देखा है कि सर पर चोट लगने से याददाश्त चली जाती है और वापस उसी जगह सर पर चोट लगने से याददाश्त वापस आ जाती है ना? ओके डन। मॉम, निधि, अब आप दोनों के सर टकराएंगे। रेडी? मॉम, आई मीन मॉम, वो सॉलिड वाला जबरदस्त सर टकराना। चलो चलो। सासू माँ जोर से और थोड़ा। मैं ओके 1 2 सासू माँ, आया? कुछ नहीं हुआ। अरे कहाँ हुआ कुछ? फिर से ट्राई करते हैं। हाँ, एक बार फिर से। अभी थोड़ा जोर से। हाँ दोनों जन। हाँ थोड़ा। ओके 1 2 and 3। अब तो आगे होगा। हाँ? सासू माँ, क्या इधर हूँ मैं? कहाँ हुआ कुछ? नहीं, नहीं हुआ। निधि बहन। हाँ। यार अब क्या करें, ये ट्रिक तो फ्लॉप हो गया। मेरे पास एक ट्रिक है जो शायद हिट है। क्या? अरे पर भाई, तुम कहना क्या चाहती हो? ओ पापा, मैं ये कह रही थी भाभी कि वही जगह पर फिर से मम्मी जी और निधि बहन को ले जाते हैं और वही जगह पर दोनों की फिर से टक्कर हो जाए जहाँ पहले लगी थी, तो शायद उसे चमत्कार हो सकता है। नहीं 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 नहीं, ऐसा कैसा हो सकता है? जी आपकी तारीफ। जिग्नेश उपाध्याय, निधि's बॉयफ्रेंड। निधि की किसी के साथ टक्कर लगी और उसी के कारण अदला बदली हो गई है ना? अरे हाँ दोस्त, यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, हम लोग तो पागल हो गए हैं भाई। ओह माय गॉड, मतलब आईना बाबा की बात सच हो गई? आईना बाबा? एंड आईना मतलब मिरर, राइट? अब ये कौन है? अरे निधि तुम यहाँ पर हो। निधि तुम भूल गई वो। क्या जिग्नेश? सॉरी आंटी जी। वो निधि तुम भूल गई, पिछले हफ्ते हम अपनी शादी की मन्नत मांगने के लिए वो पहाड़ वाले मंदिर में गए थे जहाँ पे 500 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। हाँ हाँ। याद आया ना? तो तुम्हें ये भी याद होगा कि जब हम मंदिर में दर्शन करने के बाद वापस लौट रहे थे तब तुम एक साधु बाबा से बहुत जोर से टकराई थी। याद आया? हाँ याद आया, पर जिग्नेश उनसे तो मैंने माफी मांग ली थी ना। ये लड़की क्या सबसे टकराते रहती है और सबसे माफी मांगती रहती है? सासू माँ थोड़ा। मॉम, एक्चुअली आंटी जी हुआ ये था कि निधि ना गलती से उस बाबा से टकरा गई थी और टकराने के बाद उस बाबा का वो आईना जमीन पर गिर गया और जमीन पर गिरने के बाद वो टूट भी गया। ये तो माफी मांगकर वहां से पानी पीने चली गई, लेकिन उसके बाद बाबा बहुत क्रोधित हो गए। अच्छा, अरे बाप रे। इंटरेस्टिंग ना? पर भाई पहले मुझे ये बताओ कि ये आईना बाबा ऐसा कैसा नाम है? नहीं अब लोग उन्हें आईना बाबा इसीलिए बुलाते हैं क्योंकि वो बाबा ना सालों से सिर्फ आईने में देखकर ही लोगों से बातें करते हैं। अब निधि के कारण उनका वो पसंदीदा आईना टूट गया और उसकी वजह से उन्होंने श्राप दे दिया निधि को कि आज के बाद अगर ये लड़की किसी से भी टकराएगी तो उस व्यक्ति की छवि इस व्यक्ति में चली जाएगी और इस व्यक्ति की छवि उसमें चली जाएगी। क्या? इंटरेस्टिंग ना? मैंने निधि की तरफ से बाबा से माफी भी मांगी। बाबा शांत भी हो गए, लेकिन बाबा ने यह कहा कि मेरा दिया हुआ श्राप अब मैं वापस नहीं ले सकता। मैं बहुत गिड़गिड़ाया। तब बाबा ने मुझे एक उपाय दिया। क्या क्या? कि दिमाग का उपाय दिल में छुपा हुआ है। अरे वाह, ये तो हुई मही वाली बात। हाँ सिर्फ लेकिन यही बताया। उसके बाद बाबा फिर से ध्यान में चले गए और इसका क्या मतलब होता है वो तो मुझे भी नहीं पता। बाप रे, अब क्या करेंगे? ओह माय गॉड, तो हमें सारी जिंदगी इन्हें मॉम कहना पड़ेगा? ना ना,
वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं इनको निधि मानकर इनके साथ शादी कैसे कर सकता हूँ? एक्सक्यूज मी, हम ऐसा होने भी नहीं देंगे। थैंक यू। तो फिर क्या करें? एक मिनट जिग्नेश भाई, हाँ? बाबा ने ऐसा ही कहा था ना कि दिमाग का उपाय दिल में छुपा हुआ है। हाँ। मतलब कि रियल मम्मी जी और डुप्लीकेट मम्मी जी की जो टक्कर हुई थी वो सर से टकरा कर हुई थी, है ना सागर जी? हाँ हाँ। और दिमाग सर में यहाँ होता है करेक्ट, यही होता है। और दिल यहाँ होता है। अरे हाँ बाबा, हाँ, दिमाग यहाँ होता है, दिल यहाँ होता है, बट इसका मतलब क्या है मही? इसका मतलब तो एक ही है कि दिमाग से जो टक्कर लगी है वो अगर फिर से दिल से लग जाए तो शायद मामला सुलझ सकता है। समझे कि नहीं? अरे जादू की जप्पी यार। यस, हाँ। आप दोनों ना एक दूसरे को जादू की जप्पी दे दो। मुझे तो बाबा की वाणी का यही अर्थ लगता है कि दिमाग का उपाय दिल में छुपा हुआ है। यस यस, करेक्ट करेक्ट। चलिए अब आप दोनों फटाफट जादू की जप्पी दे दो एक दूसरे को। चलिए ना सासू माँ, निधि बहन, प्लीज प्लीज एक बार ट्राई कीजिए जादू की जप्पी। कुछ सागर, मैं वापस अपने थैंक यू मही। थैंक यू मही। वेलकम वेलकम, आई शुड नॉट। हो गया। थैंक यू अम्मे माँ। अब कभी भी किसी से टकराओ ना तो तुरंत ही दिल से दिल मिला देना। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि बाबा ने कहा था कि ये श्राप सिर्फ एक ही बार के लिए है। और उसमें भी मैं ही तुम्हें मिली। चलो अब आप दोनों ना अपनी शादी की टेंशन मत लेना, मम्मी जी है ना आपकी मस्त शादी करवा देंगी। वाह मही, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। लो कर लो बात, तारीफ कर रही हो उसमें भी मुझ पर कुछ छीनने का आरोप लगा दिया।